हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में कुछ वर्ड्स है जिनका आपको हिंदी मतलब बताएंगे और साथ ही साथ इसका यूज़ कैसे करना है, हमें बोलने में कैसे यूज़ करना है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंसेस और पूरा अर्थ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। यानी कि ये वर्ड का तोड़ तोड़ कर आपको समझाया जाएगा। तो समझ लीजिए कि ये जितने भी 6 वर्ड्स है ये आपको क्लियर हो जाने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि हमारा वर्ड्स है पेनलाइज, एम्पावर, डेंगू, सिंडर, पेंसर्स, मिडवाइफ। ये 6 वर्ड्स है जिनका आज को हिंदी मतलब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड, हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है, चलिए उसे हम जानते हैं। पहला वर्ड है हमारा ये पेनलाइज। पेनलाइज वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, पेनलाइज का मतलब एक तरह से होता है दंड देना। किसी ने क्राइम किया तो हम क्या दे रहे हैं, उसे हम पेनलाइज करें, दंड दे रहे हैं, या फिर हम अर्थदंड भी देना भी बोल सकते हैं, या फिर सज़ा देना, या फिर जुर्माना करना। ये सभी हम बोल सकते हैं पेनलाइज वर्ड का हिंदी मतलब। इट इज़ रॉन्ग फॉर वुमेन टू बी फाइनेंशियली पेनलाइज्ड व्हेन दे हैव चिल्ड्रन। महिलाओं को बच्चे होने पर आर्थिक रूप से दंडित करना ये गलत है। इट्स रॉन्ग इज वुमेन टू बी जो फाइनेंशियली पेनलाइज्ड व्हेन दे हैव चिल्ड्रन। तो ये हुआ पेनलाइज वर्ड का हिंदी मतलब विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, चलिए उसे हम जानते हैं। हमारा अगला वर्ड है ये एम्पावर। एम्पावर वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है, जिसके मतलब पावर का मतलब तो हम सभी लोग जानते हैं। पावर का मतलब जानते हैं ना हम लोग, पावर यानी कि शक्ति। तो एम्पावर मतलब अधिकार देना। एम्पावर यानी कि अधिकार देना, शक्ति देना, सशक्त करना, ये होता है एम्पावर वर्ड का हिंदी मतलब। हर अल्टीमेट एम्बिशन इज टू एम्पावर एंड इनेबल पीपल थ्रू एजुकेशनल अचीवमेंट। उनकी अंतिम महत्वाकांक्षा शैक्षिक उपलब्धियों के माध्यम से लोगों को सशक्त और सक्षम बनाना है। तो ये हुआ एम्पावर वर्ड का हिंदी मतलब। चलिए हमारा अगला वर्ड कौन सा है देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा ये डेंगू। डेंगू क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक डिसीज़ है। क्या है ये एक डिसीज़ है जो बहुत ही खतरनाक है, जो कि एक बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। अगर हो जाए तो समझ लीजिए उसको पूरे हालत ही ख़राब हो जाती है। डेंगू का मतलब है गंभीर वायरल बुखार जो एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। मच्छर का नाम याद रखिएगा, एडीज मच्छर बहुत इंपॉर्टेंट है, काटने से फैलता है। इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की बात करें तो बुखार, शरीर में तेज़ दर्द और सिर दर्द इसमें शामिल है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है क्योंकि इससे जोड़ों और हड्डियों में तेज दर्द होता है। तो ये हुआ डेंगू वर्ड का हिंदी अर्थ। डेंगू इज अ सीरियस ट्रॉपिकल डिसीज दैट कॉजेज हाई फीवर एंड सीवियर पेन इन द जोइंट्स। तो ये हुआ डेंगू वर्ड का हिंदी अर्थ विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट वर्ड, हमारा अगला शब्द, अगला वर्ड कौन सा है, चलिए उसे हम जानते हैं। अगला वर्ड है हमारा सिंडर। सिंडर क्या होता है भाई, ये सिंडर का क्या चक्कर है। सिंडर का मतलब होता है राख। जैसे कि राख बहुत से बोलते हैं ना, राख, हम राख एक मुट्ठी राख ले लिए, भस्म, अंगार, तो यही तो है सिंडर। इसे तो हम इंग्लिश में सिंडर बोलेंगे। यानी आपको राख बोला है तो हम इंग्लिश में इसे हम सिंडर बोल सकते हैं कि मैंने सिंडर को लिया तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक थी, इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। सिंडर फ्रॉम द कैम्पफायर फ्लैटेड थ्रू द एयर। कैंप फायर की राखें हवा में तैर रही थी। तो ये हुआ सिंडर वर्ड का हिंदी मतलब। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है उसे हम समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिंसर्स। पिंसर्स मीनिंग इन हिंदी। पिंसर्स का क्या मतलब होता है, पिंसर्स का मतलब है चिमटा। ये वाला प्रिंस नहीं बोल रहे हैं, प्रिंस जो ये वाला प्रिंस होता है PRINC, ये वाला प्रिंस की बात नहीं, इसका मतलब तो होता है राजकुमार। ये हो रहा है पेंसर्स। पेंसर्स यानी कि चिमटा, आँखें। ज़्यादातर इसका चिमटा के रूप में यूज़ किया जाता है आगे के लिए, तो ये IC सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। यूज़ द पिंसर्स टू पुल द नेल्स आउट ऑफ द वुड। व्हाट डू क्रैब्स यूज देयर पिंसर्स फॉर। लकड़ी से कीड़े निकालने के लिए चिमटे का इस्तेमाल करो। केकड़े अपने चिमटे का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। तो ये हुआ पिंसर्स वर्ड का हिंदी मीनिंग। चलिए हमारा अगला नेक्स्ट वर्ड कौन सा है उसे चलिए पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ये मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या होता है, यानी कि हम मिडवाइफ तो समझते हैं, यानी कि हम लोग वाइफ तो समझ ले, WIFE, वाइफ तो हम समझ ले कि वाइफ का मतलब होता है पत्नी, बीवी, ये सब से बोलते हैं। लेकिन मिडवाइफ का क्या मतलब होता है, मिडवाइफ का मतलब क्या होता है, तो मिडवाइफ को हम लोग मिडवाइफ भी सिंपल बोल सकते हैं, दाई भी बोल सकते हैं, प्रसाविका भी बोल सकते हैं। यानी आप इतना समझ लीजिए मोटी मोटी की जो प्रसव क्रिया में जो सहायता करती है, जो बच्चा जन्म के समय जो सहायता करती है, जो उसमें हेल्प करती है, जो दाई होती है ना, जैसे कि आप गाँव में अगर रहते हो तो इसके बारे में बखूबी आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो इसे हम बोलते हैं मिडवाइफ। यानी जो बच्चा जन्म करने में, जो बच्चा जन्म होते समय जो उसमें सहायता करती है उसे बोलते हैं मिडवाइफ। तो चलिए अगेन क्लॉज लेजन बिटवीन ऑब्स्टेट्रिशियन मिडवाइफ जनरल प्रैक्टिशनर
कार्डियोलॉजिस्ट एंड नोनाटोलॉजिस्ट इज वाइटल। फिर से प्रसूति विशेषज्ञ, दाई सामान्य चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और नवजात रोग विशेषज्ञ के बीच घनिष्ठ संपर्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगेन क्लोज लेजन बिटवीन ऑब्स्टेशियन, मिडवाइफ, जनरल प्रैक्टिशनर, कार्डियोलॉजिस्ट एंड नोनाटोलॉजिस्ट इज वाइटल। तो ये हुआ मिडवाइफ वर्ड का हिंदी मतलब विद एग्जाम्पल्स। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।